दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब जाने की फिराक में है। यानी कि पंजाब से राज्यसभा के तहत अरविंद केजरीवाल सदन में वापसी कर सकते हैं। जहां ये खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से लेकर के कांग्रेस तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 3 दफा मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्हें सत्ता की आदत लग चुकी है। सत्ता के लोभी अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली के बजाय अब पंजाब में जाना चाहते हैं ताकि वहां से वो राज्यसभा आ सके। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब की सियासत में इस दौरान उथल पुथल मचा हुआ है। लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी के अचानक निधन के बाद अब ये सीट खाली पड़ी है। इस सीट पर अब बाई इलेक्शंस होगा। ऐसे में इस सीट से आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से अटकलें लगने लगी है कि संजीव अरोड़ा की जगह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेज सकती है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर का यह कहना है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह कहा कि संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाना केजरीवाल की साजिश है। उन्होंने कहा कि लुधियाना वेस्ट उपचुनाव क्या केजरीवाल का राज्यसभा में जाना सोची समझी साजिश है। सरकारी बंगले की हताशा या तानाशाही को बनाए रखने की क्या नई चाल है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अचानक विधानसभा चुनाव लड़ने पर क्यों उतर आए? क्या यह केजरीवाल की कुर्सी मजबूत करने की रणनीति है या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? लोभ की कोई सीमा नहीं होती। आम आदमी पार्टी के मौजूदा राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा अचानक लुधियाना वेस्ट उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा जाने की साजिश कर रहे हैं? क्या उन्हें दिल्ली में सरकारी बंगले की चाहत है? अपनी तानाशाही को बनाए रखने के लिए ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। सुनिए और क्या कुछ रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा। साफ तौर पे पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई। मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। आज इसने देखो इतना बड़ा, मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो एमएलए वहाँ पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई और वो एमएलए जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है? क्योंकि अगर उनके परिवार को, क्योंकि उनके वाइफ भी हैं, वो भी बहुत लंबे चिर से 3 बार काउंसलर रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कोई नहीं भी हमारा एमएलए एक मर गया, गोली लगने उसके परिवार में मातम छाया हुआ है, वो नहीं। गुरप्रीत गोगी जी को उनको नहीं, जो लोगों की डिमांड थी। पर ये देखा भी किस तरीके से, अगर तो ये संजीव अरोड़ा जी पहले तो बनेंगे नहीं। अगर एमएलए बन गए तो एमएलए एमपी 2 चीजें तो रखेंगे नहीं। एमपी केजरीवाल जान जाएंगे। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दें? तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो वो केजरीवाल जी की हैं। और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के, उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और इतनी जल्दी है, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कब इलेक्शन होनी है। उनको क्लियर ये हो सकता है भी इलेक्शन से पहले ही उनको उनका इस्तीफा ले लें भी, आप तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी जल्दबाजी में हैं बहुत, उनको कोठी चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको वो ताकत चाहिए, कैसे रह सकते हैं वो? इसलिए संजीव अरोड़ा जी को बलि का बकरा बना दिया है। अब वो कुछ कहें कुछ ना कहें, उनको भी समझ जाना चाहिए था भाई, कोठियाँ घर तो पहले ही ले लिया था, एक नाम ही था, वो नाम भी है जो अब केजरीवाल जी छीन लेंगे। ये डिक्टेटरशिप किसी पार्टी में नहीं देखी। अब लेकिन मैं लोगों को पंजाब के कहना चाहता हूँ, वेस्ट के लोगों को, जहाँ पे बीजेपी, जब मैं एमपी इलेक्शन ये 8 महीने पहले लड़ा, वो सीट हमने 20 से 25 हजार वोटों से वो सीट बीजेपी ने जीती है। तो वहाँ पे जरूर पंजाबी इस केजरीवाल को जरूर अपना गुस्सा भी दिखाएंगे
और ये जो विश्वासघात किया एक पंजाबी के साथ, क्योंकि गुरप्रीत गोगी जी तो लुधियाना के एक पंजाब के एमएलए थे और अब बाहर दिल्ली वाला उनकी सीट छीनना चाहता है किसी तरीके से एमपी की, तो पंजाब वाले ये माफ नहीं करेंगे। आप देखना, ये सबक पंजाब के लोग केजरीवाल को जरूर सिखाएंगे भी। एक डेथ हो गई, उनकी सीट छीन ली, इससे तो ये भी शक होता है, शंका खड़े हो गए भी उनकी डेथ का कारण तो क्या है। अब तो ये भी शंका खड़ा हो गया, ये भी पता समझ से बाहर है भी उनकी, क्योंकि डेथ इस तरीके से हुई है जिसका कई चीजें हैं जो सामने नहीं आई। तो अब तो ये लग रहा है भी कहीं ये खेल कोई और ही तो नहीं है, यहां तक जो शंके खड़े हो गए हैं। अजीत, लेकिन जो आप बात कर रहे हो, तरफ से ये क्लियर किया गया है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात चल रही है कि केजरीवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा के थ्रू एमपी बनना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्लियर किया गया है अभी हमारे। नहीं, फिर किसी वॉलंटियर को टिकट देते ना। अगर आप ये क्लैरिटी, ये पहले से बात चलने लग गई थी, वो साबित होगी। आपने एमएलए की टिकट एक एमपी होते हुए, वहां कोई नंबर की तो कमी है नहीं, 96 तो पहले ही एमएलए हैं, तो इतनी क्या मजबूरी भी आपने एक मेंबर पार्लियामेंट को, जहां तक होना भी एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है जीतने वाली, भाई बहुत बड़ा आदमी हमने वहां पे दिया है। ये तो राज्यसभा एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे मैं समझता हूं वीक कैंडिडेट हैं, अगर उनको आपने उतारा है, ये साफ पता चलता है भाई आप वो सीट एमपी वाली राज्यसभा सीट बाकी किसी ने माना नहीं होगा, कोई हर आदमी ने मना कर दिया होगा। ये आदमी है किसी तरीके से इसको दबा लिया होगा, किस तरीके से इसको क्या किया होगा वो भगवान जाने। तो लेकिन ये क्लैरिटी है। आप चलो, ये कौन सा कुंभ का मेला है भी 12 साल बाद आना है, ये तो पता लग ही जाएगा। अभी जब इलेक्शन के बाद केजरीवाल अपनी वही पुराने मोड में आके वहां पे कुर्सी पे बैठेगा, ये आप देख लेना। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पुरानी साथी रही बीजेपी प्रवक्ता शाजिया आलमी ने भी जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, केजरीवाल जी के अंजाम पर वाकई में रोना आया। ये चले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, सोचिए, और क्या बन गए, राघव चड्ढा। और बड़ा ही अफसोस होता है उनके हाल पर। और आप देखिए ये कि जो इंसान चीफ मिनिस्टर था भाई, अब परेशान हो रहा है, सत्ता की जो लत लगी है, और जो पूरी जो Z+ सिक्योरिटी लेते थे सुल्तान, सोच रहे हैं कि भाई कोई सरकारी मकान तो मिले। तो भाई कहाँ से गिरे, मतलब आसमान से गिरे तो सीधे खजूर के पेड़ पर ही अटके रह गए हैं। अब उस पेड़ में भी बसेंगे कि नहीं, ये भी देखने को है। और आप देखिए जो नायक था इंसान, अन्ना हजारे आंदोलन का, जो चीफ मिनिस्टर बना पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब उसका बाकायदा प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कैसे वो स्वाति मालीवाल बने, कैसे वो राघव चड्ढा बने, क्यों ये बाजी आगे ना ले जाएं। पर उनका और मन भी होगा कि भैया किसी तरह से पार्लियामेंट तो पहुंचो, वहां पे रायता फैलाओ। तो इनसे रहा नहीं जा रहा है। ऐसी सत्ता की लत ये सुल्तान साहब को लगी है भाई मेरे, कि वो जो है आसानी से बैठने वाले हैं। अब बड़ी डिमांड है। अब ये भी सोच रहे होंगे भगवंत मान, जिनको खुद लेके आए थे, इतने बड़े स्टेट का सीएम है, आतिशी यहाँ पे LOP बन गई हैं। अब केजरीवाल जी बेचारों को क्या होगा। तो वही था ना, अब वो ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो केजरीवाल जी आपके भी अंजाम पर सबको रोना आ रहा है। इतने डेस्परेट और हताश आप हो सकते हैं, और इतने सत्ता के लोभी, और इतने ऐशो आराम के पसंद कि आपसे रहा नहीं जा रहा है बाहर बैठना। अब सोचिए जो इंसान इतनी बुरी तरह से हारा है अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो चीफ मिनिस्टर का स्टैचर जिसका रहा है, वो अब किसी तरह से कोशिशें कर रहा है। और हमेशा की तरह लीपा पोती की जो आदत है उनके स्पोक्स पर्सन्स की, हमेशा की तरह झूठ और फरेब और चालाकी और एक स्पिन डालना, वो सब चल रहा है। लेकिन बेचारे सोच रहे अच्छा भगवंत मान तो आने देगा नहीं इनको, भाई हम तो हैं वहां के मुख्यमंत्री, तुम हारे हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अभी सोच रहे हैं भी संजय सिंह बाजी ले जाएंगे, स्वाति मालीवाल तो खैर बाजी ले ही गई हैं, और बेचारे राघव चड्ढा और ये और विक्रमजीत साहनी और वो सब लोग जिनको उन्होंने पैसा देकर बाकायदा राज्यसभा का बनाया है, कम से कम इन्हीं को राज्यसभा में एक सीट मिल जाए। तो मतलब कुछ भी कहें आप, तो बहुत ही अफसोस भी हो रहा है, दया भी उन पर आ रही है कि अपनी हालत उन्होंने क्या कर दी है बेचारों ने।
इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस ने भी जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम किया है। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हार के बाद अरविंद केजरीवाल कायरों की तरह गायब हो गए हैं। चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन आखिर इतने दिन से अरविंद केजरीवाल कहां छुपे हुए हैं? कम से कम उन्हें अपना कलेजा मजबूत रखना चाहिए। सुनिए क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। मैं तो जानना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हैं कहाँ? दिल्ली का चुनाव आप हार गए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अब आप राजनीति में उतरे हैं तो थोड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी तो गायब ही हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। उनकी बेचारी वो आतिशी जी बाकी नेता मोर्चा संभाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल जी जीत में सेहरा पहनना चाहते हैं, लेकिन हार का ठीकरा नहीं बंधवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी उसका असल रूप इस देश के सामने और खासतौर से दिल्ली के सामने आ गया। दिल्ली ने परिवर्तन किया, ये अफसोस की बात है कि परिवर्तन का माहौल हमने बनाया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन दिल्ली ने परिवर्तन किया और पूरी विश्वास से कह सकती हूँ पंजाब बहुत बड़ा फेरबदल करेगा। अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, राज्यसभा से कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, ये अटकल है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक पार्टी के कन्वीनर हैं, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आप थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी से भागकर आप और हार के नाते आप मुंह चुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो कायरों का काम है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अंडर कवर चीफ मिनिस्टर बनकर के पंजाब को कंट्रोल करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाए गए प्लान के मुताबिक काम करना शुरू हो चुका है। यदि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं तो वो अंडर कवर चीफ मिनिस्टर बनकर पंजाब को कंट्रोल करेंगे। चेहरा भगवंत मान का होगा, लेकिन कंट्रोल केजरीवाल का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली वाले ऐसे हालात बना देंगे कि भगवंत मान को किसी बहाने से हटा दिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी हमला बोला और कहा कि चुनाव हारने के बाद केजरीवाल को बड़ी ताकत का फोमो हो गया है। क्या आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा से सीट खाली करने को इसलिए कहा ताकि 3P अरविंद केजरीवाल को देकर के खुश किया जा सके? वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लुधियाना पश्चिम से प्रत्याशी बनाए जाने पर संजीव अरोड़ा ने कहा कि वो अपने शहर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। संजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं जिन्होंने लुधियाना पश्चिम से उपचुनाव के लिए मुझ पर विश्वास जताया। चूंकि ये मेरे होम टाउन का मामला है और मैं ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा बात अगर हम आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की करें तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। सुनिए प्रियंका कक्कड़ का ये बयान। संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट है, वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहां के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहां तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में बने रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल दिल्ली में उनके लिए कोई जगह नहीं है, ना तो विधानसभा में ना ही राज्यसभा के लिए। तो ऐसे में पंजाब में जगह खाली है तो अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो राजनीति में बने रहे। क्योंकि फिलहाल आतिशी तो एलओपी बन चुकी है और एलओपी बनने के बाद से लगातार वो सुर्खियों में छाई हुई हैं, कई सारे बयान दे रही हैं, लेकिन हार के बाद अरविंद केजरीवाल प्रॉपर तरीके से मीडिया के सामने नहीं आए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।